एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये जो होने वाला बेसिक बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी। और ये जो लेक्चर होगा वो बेसिक होगा कि बायोलॉजी क्या है और इसके कितने पार्ट है, इसका नाम किसने दिया, इसके जनक कौन है और इसमें क्या पाया जाता है और इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना है, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी क्या है। अर्थात बायोलॉजी को जो अंग्रेजी में जो इसका स्पेलिंग है BIOLOGY, बायोलॉजी, और हिंदी में इसे कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसके बहुत पार्ट हैं, लेकिन आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, आपको सिर्फ 2 भागों के बारे में पढ़ना है, वो हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान से आशय है कि ऐसा अध्ययन, ठीक है, कि आप ऐसे भी कह सकते हैं बायोलॉजी वह शाखा है जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, या सॉरी आप ऐसे कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा, क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पर विज्ञान की, आप लोग इसे कॉपी में लिखते चलिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। आप सिंपल, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान क्या है, तो आप कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। और अंग्रेजी में इसे कहते क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसे अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक। यदि आप कक्षा 11 में अपना बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो चूज किए हैं, तो आपको इसके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। यदि आप मैथ लिए हैं तो आप इसे जानकारी के लिए सीख सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी शब्द बना कैसे है। बायोलॉजी ये जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका पहला नाम है बायो, आप यहां से अलग कर सकते हैं, इसको अलग और इसको अलग, लेकिन ग्रीक भाषा में क्या है, बायोस, BIOS, और लॉजी को लोगोस कहते हैं। लोगोस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लोग पूछते हैं कि बायोलॉजी को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, तो आपको सिंपल सा याद करना है कि बायोलॉजी को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला जो मतलब है बायोस और जो दूसरा है इसे कहते हैं लोगोस। बायोस का स्पेलिंग होता है BIOS और लोगोस का होता है LOGOS। हमने सिंपल बिंदु क्या समझा अभी तक कि अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बायोलॉजी, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान की जो परिभाषा है वो यहाँ पर दिया गया है। क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। और यह जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। यह ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है बायोस और दूसरा है लोगोस। और बायोस का जो अर्थ होता है इसे कहते हैं सजीव, और लोगोस का जो अर्थ होता है अध्ययन। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बायोस का जो मतलब होता है वह सजीव होता है, और जो लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। अब इसे मिलाकर हम कह सकते हैं सजीव, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं सजीव प्लस अध्ययन।
अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिसमें सजीवों के बारे में, सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं या अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे सिंपल भाषा में कहते हैं क्या, बायोलॉजी। ठीक, ये जो है बायो और लोगोस, बायोस लोगोस, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसे जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। आप यहाँ पर से भी इसका डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो डिफिनीशन है वो बायोलॉजी शब्द से आधारित है, और यहाँ पर जो डिफिनीशन दिया गया है ये जो है जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये डिफिनीशन दिया गया है, लेकिन बायोलॉजी शब्द के द्वारा ये डिफिनीशन दिया गया है। इसमें कहा गया है विज्ञान की वह शाखा। ठीक है, आपको पता है कि विज्ञान साइंस, आपने साइंस साइड जब चूज किया है तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। लेकिन ये किसके द्वारा दिया गया था, ये वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था, वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया था। लेकिन बायोलॉजी शब्द से ये स्पष्ट होता है कि सजीवों के बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इतना सिंपल सा बिंदु आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट करके बताइए। अब हम लोग चलते हैं इसके कुछ अगले पॉइंट की तरफ, जैसे हम इसे इरेज कर सकते हैं, आप तो अभी नीचे जगह है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बायोलॉजी का जो नाम है, ठीक है, जो बायोलॉजी का नाम है वो किसने दिया, और बायोलॉजी के जनक कौन है, और बायोलॉजी के अंतर्गत हम किस चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जीव विज्ञान के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो जीव विज्ञान जो शब्द दिया गया है यह लैमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। हम यहाँ पर जीव विज्ञान के बाद शब्द लिख देते हैं। आप लोग ये समझ लीजिए कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, यहाँ पर हम शब्द लिख दे रहे हैं। ठीक, आप लोग समझ लीजिएगा, जो शब्द दिया वो किसने, लैमार्क और ट्रेविरेनस, शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस जी ने दिया। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेविरेनस। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि जो जीव विज्ञान है शब्द लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिए। अब इसके जनक कौन है, दूसरा जो बिंदु है इसके जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी, जो इसके जनक है उनका नाम है अरस्तु। अरस्तु अर्थात जीव विज्ञान के जो जनक हैं उन्हें अरस्तु, अर्थात जीव विज्ञान के जनक अरस्तु जी हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो जीव विज्ञान शब्द है इसको अरस्तु जी ने दिया। अब जीव विज्ञान के कितने भाग होते हैं, ठीक है, हम लोग ये समझेंगे कि जो है बायोलॉजी कितने भागों से, मतलब कितने भागों में बटा है। ये बहुत तमाम भागों में बटा है, लेकिन आपको कक्षा 11 या आपको जनरल नॉलेज में इतना रखना है कि जो जीव विज्ञान है इसे दो भागों में बांटा गया है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जीव, या इसे सिंपल हम लिख सकते हैं बायोलॉजी। इसे दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है इसे कहते हैं जूलॉजी, और जो दूसरा इसे कहते हैं बॉटनी। पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। यह आपका जीव विज्ञान है, इसके दो ब्रांचेस हैं, पहला है जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। अब इसमें हम बात करना है जूलॉजी क्या है, इसमें हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसमें जो है बॉटनी में हम वनस्पतियों के बारे में, इसमें हम जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं और इसमें हम वनस्पतियों के बारे में
अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको जो पढ़ना है, जो आपका चैप्टर है पहला, सजीव जगत की विविधता, उसमें अब हम बात करने वाले हैं सजीवों के बारे में। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें हमने सिंपल सा जो बेसिक नॉलेज है उसको दिया कि जीव विज्ञान की परिभाषा क्या होता है, और बायोलॉजी शब्द के अनुसार जीव विज्ञान का परिभाषा क्या होता है। जीव विज्ञान जो बायोलॉजी है ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है, और इसके जो जनक हैं वो कौन है, और इसका नाम किसने दिया, ये सब बातें हम लोगों ने इस लेक्चर में किया। और इसके दो भाग हैं, जूलॉजी और बॉटनी। दोस्तों आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर, हाँ, आपको ये बराबर लेक्चर मिलता रहेगा बहुत जो आसान भाषा में। ये जो है बायोलॉजी सजीव जगत की विविधता बहुत आराम से और बहुत मजे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको लेक्चर वाइज लेक्चर मिलता रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं सजीवों के बारे में, सजीव क्या होते हैं। उसके बाद ये लेक्चर आपका कंटिन्यू होगा और आपका चैप्टर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा, या इस जो चीज़ लिखा है उसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि जीव विज्ञान के कितने भाग हैं या कितने भागों में बटा है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ये मेरा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है। आपको सिर्फ 2 भागों के बारे में बांटा गया जो है बताना है, पहला जूलॉजी दूसरा बॉटनी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।